किसान आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर इंटरनेशनल शूटर पूनम पंडित की राय तो हम आपको सुना ही चुके हैं, तो चलिए अब इस पर आम जनता की राय भी आपको सुना देते हैं। तो ये जो अभी किसानों के बिल का मुद्दा चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि अभी ये लागू नहीं किया जाएगा, कुछ टाइम बाद इस पर विचार किया जाएगा, तो आपका क्या मानना है इसके बारे में? इसमें तो मानना मेरा यही है कि जैसा कि पहले किसान आंदोलन कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, और उन्होंने आंदोलन जो स्टार्ट किया था अपना इन 3 बिलों को वापस लेने के लिए किया था, न कि इससे ज़्यादा इससे कम के ऊपर वो शुरू से ही राज़ी नहीं है। और किसान अभी तक अलग अलग तरीके से वर्ग लाए जा रहे हैं, उनको अलग अलग तरीके से कि कभी किसी के माध्यम से कभी किसी के माध्यम से मध्यस्थता कराने की कोशिश सरकार की तरफ से अपनी की जा रही है। लेकिन किसान ये सभी चीज़ों को अभी तक वो जितने भी मीटिंग्स हुई उन सबको, क्योंकि वहाँ पे सहमति नहीं बन पाई, और उनका जो मेन पर्पज़ है जो 3 बिलों को वापस करने की जो बात है उससे वो पीछे नहीं हट रहे। और उसी चीज़ को देखते हुए जैसा कि अभी तक लग ही रहा था, पिछली जो मीटिंग हुई थी किसानों की उसमें कृषि मंत्री ने उस मीटिंग के बाद ये बयान दिया था कि अब आप कोर्ट चले जाइए, तो उस समय ही ये अंदेशा हो चुका था कि सरकार इस बारे में अब बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है और इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में लेके जाएगी और कोई मध्यस्थता कोर्ट के द्वारा कराई जाएगी। तो ये साफ साफ निकल के आया है कि जो किसानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये इसको अलग तरीके से देखा जा रहा है। सरकार इसमें ये मान के चल रही है कि हम लोग कहीं पीछे ना हट जाए, कहीं देश के अंदर ये मैसेज ना जाए कि सरकार पीछे हट गई है। जबकि अगर किसानों को अगर इसको बिल को होल्ड कराने की बात होती तो 50 से 60 किसानों की जो शहादत हुई है उसकी शायद आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन किसानों का जो इसमें पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर है कि तीनों बिलों को वापस लेना चाहिए। जैसा कि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी कमेटी बनाई इसके अंदर, तो कमेटी भी ये कमेटी में थोड़ा संदिग्ध हो चुका है, क्योंकि 4 जो नाम उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुझाए हैं वो चारों लोग पहले से ही इन कानूनों का समर्थन कर चुके हैं अपने अलग अलग लेवल पे। उसमें कुछ जो अर्थशास्त्री हैं और दूसरा किसान नेता भी हैं, तो वो लोग पहले से ही मानते हैं कि ये बिल सही है। तो इसलिए किसानों को इसमें बहुत ही संदेह है कि इस कमेटी का जो कमेटी इस चीज़ को देखेगी और एनालिसिस करेगी सिचुएशन को, वो किसानों के हितैषी नहीं हो सकती। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही किसानों ने अपने इस जो कमेटी है उन्होंने बोला है कि कमेटी में हम विश्वास नहीं कर पा रहे। उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि जो 4 लोग नियुक्त किए हैं चारों ही सरकार के बहुत ही करीबी है। एक उनमें से पंजाब के जो किसान नेता हैं वो पंजाब के जो अमरिंदर सिंह जी हैं उनका बेटा उनके यहाँ पे बहुत अच्छी किसी सरकारी डिपार्टमेंट में लगाया गया था, और उसके पूरा जो कांग्रेस का जो कैंपेनियन हुआ था पिछला विधानसभा का, वो जो कमेटी के एक मेंबर है उनके बेटे द्वारा ही किया गया था। तो काफ़ी जो इन चारों जो कमेटी के मेंबर हैं इनको लेके बहुत ही संदेह की स्थिति में किसान है, इसीलिए कमेटी को कोई ज़्यादा तवज्जो किसान दे नहीं रहे। अन्यथा ऐसा नहीं होता कि किसान के कोई भी हो इस देश का नागरिक वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही विश्वास रखता है, न्याय प्रक्रिया में बहुत ही विश्वास रखता है। लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसमें भी अविश्वास की भावना जागृत हुई है देश के किसानों के बीच में। तो ये बिल्कुल एक क्लियर मैसेज है। सरकार अभी तक किसान ये सोच रहे थे कि आंदोलन हमारे हिसाब से चल रहा है, लेकिन अगर आप शुरू से इस आंदोलन को देखेंगे तो ये आंदोलन सरकार के द्वारा ही चलाया जा रहा है। जिस तरफ से चाहते हैं उसी तरफ से वो धीरे धीरे करके इसको लेके जा रहे हैं। तो जैसा पिछले कृषि मंत्री के बयान से पहले जाहिर हो ही चुका था लगभग कि कोर्ट को इस मध्यस्थता के लिए आगे किया जाएगा, और वही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो वैसी ही से सिचुएशन पैदा कर दी है। तो इसलिए अविश्वास की भावना किसानों के अंदर है इस कमेटी को लेकर। अन्यथा
ये ज़रूर मान लिया जाता कि हाँ एक पहल हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई है या किसी भी अन्य कमेटी की तरफ से हुई है, तो किसान इस बात को ज़रूर मानते। लेकिन जैसा कि मीडिया की खबरों से और किसान नेताओं से बातचीत करने से लग रहा है कि ये जो सरकार का प्रोपेगेंडा है ये नहीं चल पाएगा। सर, जो सुप्रीम कोर्ट का कल डिसीजन आया है कृषि बिलों को लेकर, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के विरोध में कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि मैं उनके विरोध में कुछ कह रहा हूँ, लेकिन जो अगर हम एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इस चीज़ को, तो सबसे पहली बात यह है कि सरकार इससे पहले के किसी मुद्दे पे अगर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होता था तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन की बात करती थी कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पे एक बड़ा ही दिलचस्प तथ्य ये है कि सरकार के किसी मंत्री की तरफ से ये बयान नहीं आया है कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से सबसे पहले सरकार का रवैया ये है कि इस मुद्दे को किसी तरीके से, इस जो यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रही है, किसी तरीके से उसको ख़त्म किया, इस हड़ताल को ख़त्म किया है। क्योंकि उनको पता है कि ये किसान हरियाणा से होते हुए, पंजाब से होते हुए फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। अगली बार अगर एक बार इनकी हड़ताल टूट गई सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से, तो दूसरी बार ये एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। पहला मुद्दा तो ये। दूसरा मुद्दा ये है कि उनकी जो समस्याएं हैं किसानों की, उनकी समस्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके लोग होने चाहिए थे उस कमेटी में। अगर आप इस कमेटी के सारे सदस्यों का अगर तुलनात्मक अध्ययन आप कीजिए तो सबसे पहली चीज़ आप ये पाएंगे कि सारे के सारे सदस्य किसी न किसी तरीके से सरकार से संबंधित हैं, उनके विषयों के समर्थक ही काफ़ी हद तक प्रतीत होंगे। तो निश्चित रूप से, और तीसरी चीज़, जिस तरीके से सरकार ने चुप्पी साध रखी है सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप पे, जिस तरीके से इसका पुरजोर विरोध नहीं किया गया, तो अपने आप में कई तरह के संशय और सवाल पैदा करता है। और निश्चित रूप से सबसे पहले जो किसानों की जो स्थिति है इस ठंड में वहाँ पे, तो बड़ी ही सोचनीय विषय है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक इस समस्याओं को सुलझाने की अपेक्षा इसे और उलझा दिया गया है। बिल्कुल। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया किसानों के बिलों के बारे में, तो उसके बारे में अभी आपका क्या मानना है? किसानों के बिल के बारे में जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर बातचीत होगी ही नहीं तो हल कैसे निकलेगा। और बातचीत करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए, क्योंकि सरकार इनकी नहीं सुन रही है, ये सरकारों की नहीं सुन रही। और सेकेंडली, जैसे ये बोल रहे हैं कि हमें 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर की परेड निकालनी है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हमारे अपने घर की लड़ाई है। और कोई ना कोई चीफ गेस्ट होता है 26 जनवरी पे, तो इस तरीके की कोई भी वारदात नहीं होनी चाहिए जिससे कि कोई भी हमारे यहाँ का लूप पॉइंट या किसी तरीके से कोई गलत इन्फॉर्मेशन अनदर परसिस्ट हो जाए। सर, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो वो आया डिसीजन आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है 4 लोगों की, तो किसान संगठनों का कहना है कि उसमें उन लोगों को इन्वॉल्व किया गया जो ऑलरेडी उन बिलों के सपोर्ट में थे। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो इस चीज़ का एनालिसिस करके रिपोर्ट भी पेश करेंगे तो वो उनके फेवर में ही करेंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जहाँ तक मेरा मानना है, सुप्रीम कोर्ट एक निरपक्ष न्यायालय है हमारा, इसके ऊपर किसी तरह का शंका करना या उसके डिसीजन को गलत सोचना, ये गलत है। हमें उस पर भरोसा होना चाहिए, जिसके कारण जो भी वो हमारे पक्ष में ही उन्होंने लिया है फैसला कि निरपक्ष होकर एक कमेटी जो गठित की है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। और हमारे किसान भाइयों को भी होना चाहिए कि उसकी रिपोर्ट तो आने दीजिए, वो सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे चैनल द एक्सपर्ट्स न्यूज के साथ और बने सिटी रिपोर्टर। अगर आपके पास आपके इलाके की कोई वीडियो, कोई खबर है जो आप हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं, तो हमारी मेल आईडी city.reporter@theexperts.news पर हमें अपना नाम, पता, फोन नंबर के साथ भेज सकते हैं। और आप हमें नीचे दिए लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।